लीगल क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। इंग्लिश में 24 में 24 आ रहे थे अभी काफ़ी टाइम से, वो अचानक से स्कोर गिरा क्योंकि इतना इकोनॉमिक्स देखा ही नहीं है। अच्छा, एक डेटा है जो अपन अगर हर महीने बनाएंगे तो ये बहुत काम आएगा हर एस्पिरेंट के। सर, अगर जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस ना करूं एंड जो वीकर सेक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं की 10 डेज 15 डेज लगातार प्रैक्टिस करूं, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सर, अगर किसी सेक्शन में एक स्टूडेंट के कंटिन्यूसली बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं तो क्या वो उसका स्ट्रॉन्गर सेक्शन हुआ? एंड अगर स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, क्या वो उसका वीकर सेक्शन हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। हो सकता है आपका स्कोर अच्छा आ रहा हो बट रैंक उतनी अच्छी नहीं हो। तो ओवरऑल स्कोर हो गया, उसमें भी ये चीज़ एप्लीकेबल है और सेक्शनल में भी है कि हो सकता है लीगल में मेरे 28 मार्क्स आ रहे हो बट माई रैंक इज लेट से 300 एंड वेराज क्यूटी में मेरे नंबर आ रहे हैं 8 एंड माई रैंक इज 23। तो मैं क्यूटी में कंपेरेटिवली बहुत अच्छा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू लीगल। तो स्ट्रॉन्गर सेक्शन के साथ जनरली एक थोड़ा सा बायस्ड होता है। बायस होता है हमारा कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। तो लीगल क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड उस पर भी रैंक देखो कि कौन सा सेक्शन है, कौन से वो 2 सेक्शन है या 3 सेक्शन है जिसमें मेरी रैंक अच्छी है या सबसे अच्छी आउट ऑफ द 5, राइट। तो इसमें अपन को थीम सेटिंग ऐसी करना चाहिए कि अच्छा, एक डेटा है जो अपन अगर हर महीने बनाएंगे तो ये बहुत काम आएगा हर एस्पिरेंट के। पिछले महीने में जितने भी मैंने मॉक्स दिए उसका एवरेज निकालो, ठीक है। एवरेज रैंक निकालो ओवरऑल में, सेक्शनल रैंक का एवरेज निकालो, सेक्शनल स्कोर का एवरेज निकालो। कई बार क्या होता है हम हर मॉक के बेस पे जज करते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है क्योंकि कभी कभी मॉक डिफिकल्ट होता है, कभी ईजी होता है, कभी हम तबीयत खराब हो रही होती है तो हमने मॉक दिया स्कोर गिर गया। तो इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बट हाँ, मैंने अगर जून का पूरा एवेल्यूएशन किया, समझा कि कौन से वो सेक्शंस थे जिसमें स्कोर कम आया, जिसमें एवरेज रैंक भी कम है, तो मेरे वीकर सेक्शंस होंगे। तो अपन अपनी पढ़ाई को 2 थीम्स में बांट सकते हैं। एक होंगे मेजर टॉपिक्स या मेजर पंगे। दैट कुड बी लेट्स से अगर क्यूटी में मेरे स्कोर नहीं आ रहा है या क्यूटी में दिख रहा है कि फंडामेंटल इश्यूज है, क्यूटी हो सकता है जीके का रिवीजन नहीं हो। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो मुझे पूरे महीने काम करना है। माइनर प्रॉब्लम्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मॉक्स कि संडे को मैंने मॉक दिया, मुझे लगा कि सीएल के जो है मैंने पढ़ा नहीं है ना। अब अगर मैंने 15-20 आर्टिकल्स पढ़ लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि जैसे इस मॉक में हुआ था इकोनॉमी के पैसेजेस आ गए, तो एक पैसेज था केपेक्स पे जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम किया। इंग्लिश में 24 में 24 आ रहे थे अभी काफ़ी टाइम से, वो अचानक से स्कोर गिरा क्योंकि इतना इकोनॉमिक्स देखा ही नहीं है। अब ये माइनर प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ इस बार ये आइडेंटिफाई हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था। अब जब समझ में आ गया तो इस पर आर्टिकल्स रीड कर लो, इस पर क्वेश्चंस लगा लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग अपन अपना पूरा महीना प्लान कर सकते हैं। सर, अगर जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं मैं अगर ऐसा करूं कि उनकी प्रैक्टिस ना करूं एंड जो वीकर सेक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं की 10 डेज 15 डेज लगातार प्रैक्टिस करूं, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो वीक होने लगेगा। तो ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे वो 2 सेक्शंस हैं, उनको मुझे सॉल्व करना है, उनको इम्प्रूव करना है। ये अच्छी सोच है। बट उस चक्कर में क्या होता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको मैंने छोड़ दिया, तो अब जो वीकर है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो स्ट्रॉन्गर है वो गिरता जा रहा है। तो अल्टीमेटली हम इसी को बैलेंस करते जाएंगे पूरे टाइम। ये होना चाहिए आइडियली कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, अगर लेट से मैं पहले उसको वीक में 4 बार कर रहा था, 2 बार करने लगो। जो वीकर है उसको डेली करो। बट एनीवेज स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, मुझे प्रैक्टिस तो करना ही है। नो मैटर वॉट हैपन्स, फ्राइडे सैटरडे मुझे मिक्स बैक प्रैक्टिस करना ही चाहिए। हो सकता है मंडे टू थर्सडे मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम डील कर रहा हूँ, जैसे वो इकोनॉमिक्स वाला हो सकता है कि इकोनॉमी के पैसेजेस रीड के। बट फ्राइडे सैटरडे तो मुझे मिक्स ही जाना है, जहाँ पर मैं मिक्स बैक प्रैक्टिस करूँगा। वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमी, हर टाइप के पैसेजेस करूँगा। ठीक है, मतलब एक वीक में भले आपके स्ट्रॉन्ग कोई सेक्शन हो या कोई वीक सेक्शन हो, उन सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए मॉक से पहले। एब्सोल्युटली। तो स्ट्रॉन्ग बस ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये इस बात पे डिटरमाइन करेंगे अपन कि क्या वो मेरा सेक्शन अच्छा है या बुरा है, और वो भी रैंक से समझना है पूरा। ठीक है।